हुआ डेवलपमेंट बहुत हुआ है। क्या क्या हुआ, क्या अपडेट्स हैं, मूड है कैसा, कैसे रीड करूं ये फौरी सी जो रिलीफ गिफ्ट निफ्टी और एशियन पीयर्स दिखा रहे हैं उसको। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो सब शब्दों के उच्चारण के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कल जो वॉल स्ट्रीट पर हुआ उससे काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पर कब्र खुद गई होगी। क्योंकि जिस तरह का स्विंग हमने देखा वो उस इंडेक्स के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, और ये सिर्फ 10 मिनट के अंतराल में हुआ। डाउ जोन्स कल 1300 अंक नीचे खुला, एक वक्त पर 1600 अंक नीचे था, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई। एक वक्त जिस वक्त पर ये खबरें आनी शुरू हुई उस वक्त डाउ जोन्स जो है वो 1000 अंक नीचे था। फिर खबर आनी शुरू हुई कि डोनाल्ड ट्रंप शायद एक 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकते हैं टैरिफ्स को लेकर, और उस खबर के आते ही तुरंत ही 1000 अंक नीचे वाला डाउ जोन्स, S&P इंट्राडे दिखा दीजिए यहीं पे, और 1000 अंक नीचे वाला जो डाउ जोन्स था वो 550 अंक ऊपर डाउ जोन्स हुआ 60 सेकंड के अंदर। और ये आप देख सकते हैं जिस तरह की जो टिक आई ऊपर, और उसी वक्त तुरंत व्हाइट हाउस ने इस बात का खंडन किया कि ये फेक न्यूज़ है, ये इस पर ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। तो उसी वक्त पर जो 550 अंक ऊपर वाला डाउ जो वो तो फिर से 1000 अंक नीचे हो गया। लो से हाई कुछ ही मिनटों में S&P तो 8.5% भाग गया था, और अपने लो से डाउ में 2500 पॉइंट की इंट्राडे स्विंग हुई थी, जो इस इंडेक्स के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि इंडेक्स कल खुला है, खेला उबे। हाँ बिल्कुल खेला, और बहुत बड़ा वाला खेला हुआ। बस ये था कि 90 डेज की टैरिफ रिलीफ देने की ट्रंप सरकार तैयारी कर रहा है, तो रिकवरी आई तेजी से, और ऊपर फिर खंडन शुरू हुआ। पहले बोला कि हम अनअवेयर हैं, और उसके बाद खंडन ही आ गया कि ये जो हेडलाइंस बन रही हैं हर जगह ये गलत है। सब मामला ठंडा। व्हाइट हाउस ने कह दिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेला, $2.5 ट्रिलियन, और ये सिर्फ 10 मिनट के अंतराल में हुआ। तो इवेंचुअली जाकर के फिर 350 अंक नीचे जाकर बंद हुआ है डाउ। मगर इस पर आप कितना माने ये तो फिर अब डोनाल्ड ट्रंप पर ही निर्भर है। और जैसे ही सेशन भी चल रहा था उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये लिख दिया कि चीन ने अगर जो ये 34% के टैरिफ लगाए हैं अगर वो ना हटाए तो हम और अतिरिक्त 50% टैरिफ कल से लगा देंगे चीन के ऊपर, और बाकी सारे देश जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं उस पर तुरंत प्रभाव से बातचीत शुरू होगी, मगर चीन के साथ कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि ये 34% टैरिफ ना हटाए जाए। चीन ने भी इस बात का आज जवाब दिया है। अभी कुछ ही समय पहले वहाँ के जो वाणिज्य मंत्रालय है वहाँ से उनका बयान आया है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। बयान का उन्होंने हेडलाइन में थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट साउंड कर रहा था चाइना, ऐसा पोलाइट नहीं था। पोलाइट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम भी कदम उठाएंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इस बात तो आज डेडलाइन है चाइना के लिए वो अपने लगाए हुए टैरिफ वापस लेने की, अदरवाइज कल ट्रंप साहब और 50% ठोक देंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो 54% जो चीन पे टैरिफ है वो अब 104% हो जाएंगे। ये ऐसा हो सकता है। और अब यूरोपियन कमीशन भी जो है एक्शन में आ गया है। से चाइना बच तो नहीं करेगा, है ना? दोनों तरफ की बात है। दोनों अड़ी पे आ गया होगा अब तो मामला, दोनों अड़ गए हैं। ये स्पाइट क्यों दिख रहा है स्क्रीन पे? ये तो मामला बहुत गड़बड़ाने वाला है, बहुत गड़बड़ाने वाला है। लेकिन अब चाइना के इंडेक्स जब खुलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि अब जो है चाइना ने अब तक इस तरह का कोई दूसरा कदम नहीं उठाया। ये बात का एक ओवरहैंग है। अगर चाइना ने भी कह दिया कि हम भी और टैरिफ लगा देंगे तो ये सारा रिकवरी शायद जो है वो टेपर आउट हो जाए। ये एक ओवरहैंग बना हुआ यूरोपियन। पता पड़ रहा था कल जर्मनी ने भी कहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टूल का इस्तेमाल करिए रिटेलिएट करने के लिए। और यूरोपियन कमीशन ने भी अब जो 50% टैरिफ जो विस्की पर लगाने वाले थे वो तो प्लान उन्होंने ड्रॉप कर दिया, मगर काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर वो 15 अप्रैल से 25% के टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं, जिसमें विस्की पे लगाना तो गलत भी जिसपे डायमंड्स है, मोटरसाइकिल्स है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस है, ग्लास है, टबैको है, पोल्ट्री है, इन सारे प्रोडक्ट्स पर 25% के टैरिफ 15 अप्रैल से लग सकते हैं। ये यूरोपियन कमीशन का विचार है। अब तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है, शायद इस हफ्ते मिल जाए और फिर जाकर के 15 अप्रैल से ये टैरिफ लागू हो जाए। काफी सारे जो है यूएस के दिग्गज भी अब ये कह रहे हैं कि ये टैरिफ वाले कदम गलत है। जेमी डायमन ने कहा है कि आगे चल के एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक भी ये कह रहे हैं कि कितने सारे सीईओ से मैं बात कर रहा हूं वो तो मुझसे अभी भी कह रहे हैं कि ऑलरेडी रिसेशन का माहौल शुरू हो चुका है। ये लैरी फिंक का बयान था। वैल्यूएशन को अगर देखें इन 3 दिनों की पिटाई के बाद तो S&P 500 का वैल्यूएशन जो है 2023 के सबसे निचले स्तरों पर आ गया, मगर ये कितना जो है रिलीफ प्रोवाइड करे ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉलर पर नजर रखिएगा क्योंकि फिर से 104 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। सोने की कीमतें कल $3000 के नीचे चली गई, तो मुनाफा वसूली वहां पर भी चल रही है। और 10 ईयर की यील्ड जो है वो जो एक बार 4% के नीचे चली गई थी वो फिर से 4.2 पर आ गई है, तो वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो हैंडओवर बहुत वॉलेटाइल है, स्क्रीन को आप इतना भी पॉजिटिवली ये बेसिकली ऐसे रीड करूं कि ओवरसोल्ड थे, थोड़ा बहुत रिस्पाइट का कोई बहाना भी नहीं है, लेकिन रिस्पाइट दिखा होगा। लेकिन अभी भी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। All depends on US and China.
ये कहानी है भाई साहब ग्लोब की, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ रिकवरी को लीजिएगा। ट्रक ऑफ सॉल्ट, ट्रक ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉरी। तो ये है ग्लोब की तस्वीर, सुबह सुबह अच्छी दिख रही है। अभी दिख रही है तो अच्छी बात है, मंगलवार की सुबह तो बढ़िया होगी। फिर देखते हैं खबरें कैसी आती हैं और दिन कैसे पैन आउट होता है।